नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में, जहां हम लोग प्रतिदिन की जितनी भी घटना होती है उससे जितने सवाल पूछे जा सकते हैं, खास करके वनडे एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है उसको अपडेटेड रखा करते हैं, उसको डिस्कस किया करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, लेकिन इससे पहले हम लोग देखेंगे डेली मोटिवेशनल कोट जो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डेली मोटिवेशनल कोट आज क्या है? हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अगर आप मान लोगे कि हम हार गए तो आप हार ही जाओगे, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और अगर आप ठान लोगे कि नहीं, मुझे जीतना ही है, कुछ भी करके मुझे जीतना है, तो आप किसी निश्चित ही जीत पाओगे। चलिए शुरू करते हैं इसी विचार के साथ, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की प्रोत्साहन योजना है, बहुत तरह की प्रोत्साहन योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है। तो बताना है इसके तहत कितनी खाद्य संस्करण इकाइयां पंजीकृत कर दी गई हैं अभी तक। अभी तक टोटल कितनी कर दी गई है? तो यहाँ संख्या बताना है कि लगभग कितनी इकाइयों को पंजीकृत किया गया है प्रोत्साहन योजना देने के लिए। इन योजना में प्रोत्साहन राशि इनको मिलेगी और इनको प्रोत्साहित किया जाएगा अलग अलग तरीके से। तो इसका विकल्प आपके पास है 38,000, 36,454। ये रहा सही जवाब। ठीक है, 42,800। ये 800 प्लस रखिएगा, 800 प्लस, 801 मतलब कि 800 से ज्यादा। तो लगभग लगभग 42,800 से अधिक, 800 से अधिक योजनाओं को अभी तक जो है यहाँ पे केंद्र सरकार की प्रोत्साहन योजना जो है, इसके तहत यहाँ पंजीकृत कर लिया गया है। और इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह की यहाँ पे परियोजना है, अलग अलग तरह का। जैसे फूड पार्क देख लीजिए, मेगा फूड पार्क तो 41 मेगा फूड पार्क है। अगर कोल्ड चेन परियोजना देख ले तो इस तरह का लगभग लगभग 400 के आसपास है। कृषि प्रसंस्करण का जो क्लस्टर होता है, पूरा का पूरा जो क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है, तो इस तरह के ग्रुप्स भी लगभग लगभग 75 से अधिक है। यहाँ 560 के करीब आपका खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं, यूनिट्स भी बनी हुई हैं। बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज सृजन योजना भी है ना? तो इसके अंतर्गत यहाँ पे जो भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड है उसको, हर चीज को लिंकेज किया जाता है, हर चीज को एक एक प्रोडक्ट को, एक रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स से लिंक करते हैं। ग्रीन परियोजना भी बहुत सारी चल रही है, 50 से अधिक। तो इस तरह से लगभग लगभग भारत में अभी तक 42,800 से अधिक आपकी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को पंजीकृत कर लिया गया है केंद्र सरकार की प्रोत्साहन योजना के तहत। इनको प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग तरीके से इनकी मदद की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएफसी। एएफसी जो महिला का एशियाई कप होना है, इसमें ऑस्ट्रेलिया 2026, मतलब ऑस्ट्रेलिया में ही होना है, ध्यान रखिएगा। अगर कभी पूछे कि एएफसी महिला एशियाई कप का मेजबान कौन है, मेजबानी कौन करेगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया करेगा 2026 में। अब इसमें बताना है कि हमारे महाद्वीप से कुल कितनी टीम यहाँ पे 8 स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी टॉप 8 में जाने के लिए। टॉप 8 में जाने के लिए लगभग कितनी टीम यहाँ पे प्रतिस्पर्धा करने वाली है, कंपटीशन करेगी आपस में? तो इसका सही जवाब क्या है? 34 टीम। 34 टीम यहाँ खेलेगी और इसमें से जो टॉप 8 होगा वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे पहले से ही एक तो ऑस्ट्रेलिया आपका पहले से ही इसके लिए क्वालिफाई कर चुका है। और एशिया के तरफ से चीन और कोरिया गणराज्य। कोरिया गणराज्य का मतलब क्या है? दक्षिणी कोरिया। कोरिया गणराज्य का मतलब क्या है? दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया तो ये सब खेल नहीं खेलता है। ठीक है। और फिर तीसरा आपका जापान है। तो ये तीन एशिया की तरफ से पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। एक ऑस्ट्रेलिया है जो इसका मेजबानी कर रहा है, तो ये लोग तो है ही। अब बाकी 8 स्थान के लिए यहाँ 34 टीमें भिड़ने वाली है। देखिए अब इसमें भारत नहीं जा पाता है कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में कर्नाटक और त्रिपुरा, बताना है कि कर्नाटक और त्रिपुरा दो राज्य के ग्रामीण स्थानीय निकाय, जो यहाँ का ग्रामीण अलग अलग तरह का निकाय है, जिला पंचायत हो गया, ब्लॉक पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, ठीक है, या फिर और पारंपरिक अलग अलग तरह का कोई निकाय है, तो उसके लिए 15वें जो वित्त आयोग आया है, 15th फाइनेंस कमीशन, इसकी दूसरी किस्त के रूप में कितने पैसे भेजे हैं? तो दूसरा सेकंड किस्त जो गया है इसके रूप में कितना पैसा भेजा गया है? तो ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा में लगभग लगभग आपका 31 करोड़ रुपया भेजा गया है। कहाँ पे? त्रिपुरा में। और वहीं अगर बात करें हम कर्नाटक की, तो लगभग 405 करोड़ रुपया के आसपास भेजा गया है। ठीक है, तो अगर दोनों को सम्मिलित कर ले, मिला ले, तो यहाँ 436 करोड़ से अधिक। आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट होना चाहिए। अच्छा, इससे होगा क्या? तो ये दिया जा रहा है जो स्थानीय शासन है, मतलब जो एकदम ग्रामीण स्तर का स्थानीय शासन है, उसको मजबूत करना है। उसको क्या करना है? मजबूती प्रदान करना है। और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में जो बदलाव है, जो वहाँ गति, जो विकास हो रहा है, उसके गति को, डेवलपमेंट का जो स्पीड है उसको और ज्यादा तेज करना है कि और तेजी के साथ डेवलपमेंट हो सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025, ये एक पुरस्कार होता है, आप सभी लोगों को पता है। तो इसके लिए कब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है? और इसमें जो विजेता होगा इसको 1 लाख का नगद भी मिलेगा। आप लोग भी, अगर कोई लोग हैं जिनकी आयु 5 से 18 साल तक है, 5 से 18 साल तक के बीच के अगर आयु वर्ग के हैं आप लोग, तो आप लोग, एक पोर्टल है, पोर्टल का नाम क्या है बता दे रहा हूँ, awards.gov.in, यहाँ पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे जाके करिए, अपना जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जो भी आपने ऐसा बाल पुरस्कार के लिए कुछ नया कार्य किया है, कुछ आपने इस तरह का एक बहुत ही सराहनीय कुछ अगर कार्य किया है, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट भी किया जा सकता है। और अगर सिलेक्ट किया जाएगा तो यहाँ पे आपको यह धनराशि भी दी जाएगी पुरस्कार के रूप में, ठीक है। अब देखिए, ये पुरस्कार मिलता किसको है, तो सिर्फ भारत के लोगों को मिलेगा। ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं जिसमें भारत के साथ साथ नेपाल के लोगों को भी वहां पे सुविधा दी जाती है, लेकिन यह सिर्फ भारतीय नागरिक जो बच्चा है उनके लिए ये किया गया है, ठीक है। और ये पोर्टल खुलेगा आपका 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से पोर्टल खुल जाएगा। फटाफट जाइए, जाके अगर आप लोग इस एज ग्रुप में हैं तो यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करिए, शायद आपको भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, केंद्र सरकार ने मैंग्रोव वन, आपको पता होगा मैंग्रोव वन भारत के कई इलाकों में है, लगभग लगभग 9 से अधिक स्टेट्स, और फिर देख ले तो 4 और 5 यहाँ पे यूटीज में इसका पूरा फैलाव है, मतलब बहुत सारा जगह पे यहाँ मैंग्रोव वन यहाँ पे है ही। अंडमान निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार में भी है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, और देखें तो गुजरात के कई हिस्सों में है, कर्नाटका के हिस्सों में है, केरला के हिस्सों में है, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल, तो इस तरह से कई राज्यों में यहाँ फैला हुआ है। तो इसके विकास के लिए, कि इसका सुरक्षा किया जा सके, इसको कंजर्व किया जा सके, क्या किया जा सके, संरक्षण किया जा सके, और इस पे ध्यान दिया जा सके, इसके लिए यहाँ पे लगभग लगभग 9 करोड़ की, 8.5 करोड़ से अधिक की धनराशि केंद्र सरकार के द्वारा दी गई, ठीक है। ये क्या करता है, अगर मैंग्रोव वन के बारे में देखें तो ये क्या करके, देखिए यहाँ जल है और जल के किनारे में है, तो ये जो मिट्टी का कटाव होता है ना, मिट्टी के कटाव को बचाएगा, है ना, मिट्टी के कटाव को रोकता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर, इस तरह के वन के अंदर अलग अलग तरह का, बहुत अधिक अलग अलग तरह का जैव विविधता भी पाया जाता है, अलग अलग तरह के यहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, अलग अलग तरह के प्राणी रहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका बायोडाइवर्सिटी को भी प्रमोट कर रहा है, और आपके मिट्टी के कटाव को तो बचा ही रहा है, दो दो कार्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक, पता है बिम्स्टेक आप लोगों को सम्मेलन होना है, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा, थाईलैंड। अच्छा, थाईलैंड में अभी हाल ही में क्या हुआ था, भूकंप आया था, आप लोगों को पता होगा। अभी हाल ही में भूकंप आया था 7.7 मैग्नीट्यूड का, यहाँ रिएक्टर स्केल पे, और बहुत सारा, थाईलैंड ही नहीं, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, उसके अगल बगल का जो एरिया है वहां पे बहुत भयंकर यहाँ भूकंप आया, बहुत सारे लोगों की यहाँ जान माल की भी हानि हुई है, क्षति हुई है। तो लेकिन यहाँ पे आपका सिक्स्थ जो है, छठा संस्करण होने वाला है बिम्स्टेक का। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का जो छठा संस्करण होने वाला है, इसके लिए प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, तो ये जाएंगे आपका 3 अप्रैल को, हाँ 3 अप्रैल को ही जाएंगे, ठीक है। 3 से 4 अप्रैल तक, 3 से 4 अप्रैल तक जो है ये रहेंगे थाईलैंड में। यहाँ पे जो बिम्स्टेक है इसका मेजबानी कर रहा है थाईलैंड, तो वहाँ पे भाग लेंगे, वहाँ पे हिस्सा लेंगे, भारत में हिस्सा लेगा, और इसके बाद फिर श्रीलंका जाने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद, 4 के बाद फिर श्रीलंका के दौरे पर भी जाने वाले हैं, और यह जो इस बार जो जाएंगे, यह श्रीलंका का समझिए तो आप चौथा दौरा है, चौथा दौरा है, ठीक है। तो चौथा दौरा होने वाला है एक तरह से, ठीक है। और अगर यहाँ बिम्स्टेक में अगर शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि होने वाले हैं 3 अप्रैल को जाने वाले हैं, तो ये एक तरह से तीसरी यात्रा है। तो भारत अपने आसपास के पड़ोसियों के यहाँ बहुत सारा यात्रा करता है, जिससे क्या हो सके कि आपस में हमारा संबंध जो बहुत बेहतर हो सके, बाहर के लोग किसी भी तरह से हमारे बीच में फूट न डाल सके। यूएस, आपको पता होगा, यूएस ने इंडिया और बांग्लादेश इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते को कितना ज्यादा इफेक्ट किया है, और कितने गंदे तरीके से इसको क्या किया है, पूरी तरह से खराब करके रख दिया यूएसए। तो इस तरह से किया जाता है, बाहरी जो ताकत है इसके द्वारा भारत जो विकसित अभी होने के राह पे जा रहा है, इसको रोका जाता है, इसके रास्ते में बहुत सारे रोड़े बनने के लिए यहाँ इन लोगों के द्वारा काम किया जाता है। तो उसी को सुधारने के लिए यहाँ बिम्स्टेक में हिस्सा लेने जा रहे हैं पीएम मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और जापान ने 6 परियोजनाओं के लिए कितनी जापानी येन ऋण
समझौते पर हस्ताक्षर किया। अच्छा, जापान जो है भारत को ऋण दे रहा है, अलग अलग तरह के परियोजना जो कि जापान के द्वारा चलाया जा रहा है, जैसे आपको पता होगा मेट्रो का, बुलेट रेल का, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के बहुत सारे आपके जो वो बने हैं, परियोजना है जो भारत में भी काम कर रहा है, जो भारत में भी काम कर रहा है। तो इसके लिए क्या करता है, जापान आपको ऋण देता है, भारत को ऋण देता है कि कुछ इतने सालों के लिए, लगभग लगभग 50 सालों के लिए आपको ऋण दिया जाता है। इतने साल में आप इस पैसे से अपने यहाँ डेवलपमेंट करिए और बाद में इसको क्या कर दे, चुका दीजिए, ठीक है। तो भारत को यहाँ पे 191 बिलियन यहाँ जापानी येन जो है इसका मदद किया गया है, ठीक है। यहाँ डॉलर नहीं है, ध्यान रखिएगा, जापानी येन है, ठीक है। अगर 191 बिलियन डॉलर होता तो ये अलग बात हो जाता, अगर डॉलर होता तब तो बहुत बड़ा धनराशि हो जाता, ठीक है। लेकिन ये डॉलर नहीं है, जापानी येन है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये कौन सा है, ये जापानी येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस एथलीट ने 28 मार्च को यहाँ बैंगलोर में जो इंडियन ग्रैंड प्रीमियर जो हुआ था वन, इसमें क्या किया है, 100 मीटर फर्राटा दौड़ में, जो स्प्रिंट दौड़ होता है, इसमें राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 28 मार्च 2025 को यहाँ किया गया था और ये नया रिकॉर्ड बना है। आपको ध्यान रखना है, 10.20 सेकंड का, 10.20 सेकंड का, और पुरुषों का ये रिकॉर्ड है। तो बताना है किसके द्वारा तोड़ा गया है। तो ये पहले ये रिकॉर्ड जो था ये था मणिकांत होबलीधर, ये जो है बी ऑप्शन। तो मणिकांत होबलीधर के द्वारा ये रिकॉर्ड था पहले का, और अभी इन्होंने अपने रिकॉर्ड को और ज्यादा बेहतर किया है, 10.22 सेकेंड, ठीक है। लेकिन इससे भी बेहतर दौड़ यहाँ पे निकाली है गुरिंदर वीर सिंह ने। गुरिंदर वीर सिंह ने यहाँ पे 10.20 सेकंड में ही दौड़ को कंप्लीट कर लिया है और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है भारत के लिए। भारत के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले गुरिंदर वीर जो है, ये 24 वर्ष के हैं। कहाँ के हैं, पंजाब के, ध्यान रखिएगा कहाँ के हैं, पंजाब के, ठीक है। और अभी रिलायंस के तरफ से ये भाग ले रहे थे, रिलायंस के तरफ से ये भाग ले रहे थे इस प्रतियोगिता में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। फीफा वर्ल्ड कप 2025 जो होना है आपका फुटबॉल का, ध्यान रखिएगा किसका, फुटबॉल का। इसमें विजेता को कितनी पुरस्कार राशि मिलने वाली है, तो विजेता को मिलने वाली है $40 मिलियन की, $40 मिलियन की पुरस्कार राशि यहाँ विजेता को मिलेगी। और लगभग लगभग अगर टोटल प्राइस देखा जाए, टोटल प्राइस लगभग लगभग $125 मिलियन से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नशा तस्करों, नशा तस्करों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो देश का पहला राज्य जो कि मृत्यु दंड का प्रावधान कर रहा है, मृत्यु दंड, अगर आप नशा तस्करी में पाए जाते हैं तो आपको उम्र कैद तो होगी, आजीवन कारावास तो होगा ही, आजीवन कारावास के साथ साथ यहाँ पे मृत्यु दंड का भी प्रावधान कर दिया गया है। और ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के जो यहाँ पे सीएम है, नाम क्या है उनका, ध्यान रखिएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो इनके द्वारा यहाँ पे किया गया है। यहाँ जो हाल ही में विधानसभा में जो बजट सत्र चल रहा था, उसके अंतिम दिन 28 मार्च को विधानसभा के अंदर एक विधेयक आया, नाम उसका क्या है, हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध निवारण एवं नियंत्रण विधेयक 2025। और इसको ध्वनि मत से पारित भी कर दिया गया, ध्वनि मत से पारित भी हो गया। और इसमें जो नशा के सौदागर हैं उनको सिर्फ आजीवन कारावास ही नहीं, साथ ही साथ यहाँ मृत्यु दंड तक का भी, मतलब सीधे फांसी, फांसी की सजा का भी प्रावधान किया गया है। तो ये बहुत ही एक सख्त कदम है। नशा के सौदागर, जो पता है कि नशा इधर से उधर नशा का क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में नशा को भेजते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, तो इन पे बहुत ही सख्त कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 जो होना है, इसमें महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में भारत का पहला स्वर्ण पदक, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता गया है महिला के द्वारा। 62 किलोग्राम का जो वेट क्लास है, 62 किलोग्राम के वेट क्लास में, तो ये जीता गया है मनीषा भानवाला के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सही जवाब इसका मनीषा भानवाला के द्वारा, ठीक है। अंतिम बंगाल के द्वारा यहाँ जीता गया है 53 केजी में, 53 केजी में ब्रॉन्ज मेडल, ध्यान रखिएगा कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। अच्छा, ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 चल कहाँ रहा है, तो ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट डे ही, जॉर्डन में, जॉर्डन का जो अमान है, जॉर्डन अमान, यहीं पे चल रहा है और यहीं पे भारत के द्वारा जीता गया है। और ये महिला 62 केजी, ध्यान रखिएगा महिला 62 केजी में, पुरुष में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजशाही की मांग को लेकर किस पड़ोसी देश में प्रदर्शन चल रहा है जिसे रोकने के लिए सेना को उतरना पड़ा है, तो ये चल रहा है नेपाल में। कहाँ चल रहा है, नेपाल में। अब नेपाल में फिर से राजशाही की मांग की जा रही है कि फिर से शासन जो है राजा के अंतर्गत ही हो जाए। ये पूरा का पूरा जो
प्रदर्शन चल रहा है, ये चल रहा है संयुक्त जन आंदोलन समिति जो है कमेटी है, इसी के बैनर तले चल रहा है। ठीक है। इसके जो मुख्य नेता हैं 87 वर्षीय, उनका नाम क्या है? नवराज, नवराज सुवेदी। ध्यान रखिएगा, इनका नाम क्या है? नवराज सुवेदी। और इनका कहना है कि जनतंत्र में भी हम लोग उतना जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया, और भी ज्यादा यहाँ समस्या ही बढ़ रही है। इससे अच्छा तो क्या था? राजतंत्र ही था। अब देखिए, इसके पीछे बहुत सारा अलग अलग तरह का विचारधारा भी हो सकता है, लेकिन अभी बहुत ही नेपाल देश के लिए क्या है, बहुत ही यहाँ पे संकट का समय है, क्योंकि सेना को उतरना पड़ रहा है आपके प्रदर्शन को रोकने के लिए। तो ये क्या है, बहुत ही भयावह स्थिति है। ठीक है। और इन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम सरकार और सभी गणतंत्र समर्थन दलों को 1 हफ्ते की मोहलत दे रहे हैं। बस 1 हफ्ता में हमारे मांग को शांतिपूर्ण तरीके से जो हम रख रहे हैं, इसको पूरा कर दिया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो हम प्रदर्शन को और तेज करेंगे, और इसमें आगे भी मतलब समझिए कि इसका जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा तब तक करेंगे। और प्रदर्शन तेज करने का मतलब ही क्या है? यहाँ डायरेक्ट ओपन चैलेंज दिया जा रहा है जो प्रशासन है उसको, कि अब यहाँ पे क्या होगा? हिंसा बढ़ने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसी के साथ देखिए, जितने भी सवाल हो सकते थे, जो बन सकते थे, सवाल जो इम्पोर्टेंट है करंट अपडेट्स के रूप में, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको लगता है कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल है, तो इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन दबाते ही जो भी नया नोटिफिकेशन होगा, वो आपके चैनल पर, आपके पास यूट्यूब पे यथाशीघ्र पहुंच जाएगा। तब तक के लिए प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।